अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें सवाल है सी नोस केदामोस। नोस मतलब हम जो है केदामोस अबर रह जाते हैं देते नींद और रुके हुए। अगर हम रुके हुए रह जाते हैं नून टूनल एक टूनल के अंदर por congestion रश की वजह से दिल ट्रैफिक और ट्रैफिक के देवे मोसासेर हमें क्या करना चाहिए। अगर रश की वजह से हम टनल के अंदर रुके हुए रह जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें पहला जवाब है dejar puestas las luces de emergencia। आपने इमरजेंसी लाइटों को ऑन रखना है टेम्पोरलमेंटे टेम्परेरी तौर पर। y mantener encendida las luces de posición। और जो लूसेस de posición है जो पार्किंग लाइटें हैं वो आपने ऑन रखी हैं। इमरजेंसिया वो होती हैं चारों इंडिकेटर और पार्किंग लाइन जो पोजीशन है। dejar puestas las luces de cruce। आपने जो नॉर्मल लाइट होती है ड्राइविंग के लिए वो आपने ऑन रखनी है। y apagar el motor और अपने इंजन को बंद कर देना है। apagar el motor y las luces आपने मोटर को बंद कर देना है, इंजन को बंद कर देना है। ई लास लूसेस और लाइटों को भी बंद कर देना है। पोएस नो केदारे मोसिन बैटरिया। इस तरह हम जो है बगैर बैटरी के रह जाएंगे, तो इसलिए दोनों चीजों को बंद कर देना है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है आपने जब टनल के अंदर होना है तो आपने रुक जाते हैं जब टनल के अंदर तो आपने उसमें इमरजेंसी जो लाइट है वो ऑन कर लेनी है। इमरजेंसी चारों इंडिकेटर जो होते हैं वो ऑन कर लेती है। इसके क्यों ऑन करनी है? क्योंकि जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें पता चल जाए गाड़ी रुकी हुई है ताकि हादसा ना हो पाए। दूसरी जगह जो वो कह रहा है इंसेंदी मंटेनेर इंसेंदीदा लास लूसेस दे पोजीशन, पार्किंग लाइटों को ऑन कर देना। पार्किंग लाइटें से क्या होगा कि गाड़ी दूर से दिख जाएगी कि वहां पर गाड़ी रुकी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर पार्किंग लाइटें ऑन करनी है और इमरजेंसी लाइट को ऑन कर देना है, तो और मोटर को बंद कर देना। तो यहाँ पर क्योंकि मोटर की वजाहत नहीं है, यहाँ पर मोटर की वजाहत है लेकिन साथ में कह रहे हैं देखार पोस्टो लोस लूसेस दे क्रूज से, मतलब जो नॉर्मल लाइटें हम ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कह रहे हैं ऑन रखनी है, तो वो चीज यहाँ पर गलत होगी। ये ठीक है आप अगार इल मोटर के आपने मोटर को बंद करना है, लेकिन यहां से ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है जहां कह रहा है लूसेस दे क्रू से, आपने क्रू से कह रहा है। तो यहाँ पर नीचे जो आखिर में कह रहा है कि इंजन को भी बंद करना है ना और लाइटों को भी, तो लाइटों को हमेशा पोजीशन को आपने ऑन रखना है क्योंकि आपका पता चलता रहे कि आप वहां पर मौजूद हैं। तो ये भी यहाँ पर चीज गलत है, दोनों चीजों का बंद कर देना है। इसमें इसका जवाब यही दुरुस्त होगा इमरजेंसी लाइटें लगाना और पोजीशन को ऑन रखना। उन कंडक्टर एक जो ड्राइवर है कि खीरा पारा इंत्रारे नोत्राविया, जो मुड़ रहा है इंत्रारे नोत्राविया दूसरे रास्ते में दाखिल होने के लिए। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कोई मुड़ रहा है दूसरे रास्ते में दाखिल होने के लिए देवे से देर एल पासो, उसे रास्ता देना चाहिए आ उन पेयातोन, एक पैदल चलने वालों को, कि एस्ता क्रोसांदोला, जो उसे क्रॉस कर रहा है। तो जो पैदल चलने वाला उसे क्रॉस कर रहा है क्या उसे वहां पर रास्ता देना चाहिए? तो पहले में कह रहा है सोलो क्वांडो एक्सिस्टा उन पासो पारापियातोनेस सेनियलिजादो। वो कह रहा है कि जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, ये पट्टियां लगी हुई हैं, वहां पर तो आपने सिर्फ देना है। कह रहा है सोलो क्वांडो एक्सिस्टे, सिर्फ जब यहाँ पर पट्टियां बनी हुई। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ आपने रास्ता देना है। आखिर में कह रहा है नो नहीं देना। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा आपने रास्ता देना है चाहे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हो या ना बनी हो, आपने रास्ता देना है। जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो उस वक्त प्यातोन को जो है प्रायोरिदाद होती है वो गुजर जाए, तो ये जवाब होगा सी, आपने रास्ता देना है। al estacionar un vehículo, एक गाड़ी को पार्क करने के लिए को रेमोल्के, जो कि रेमोल्के के साथ है। रेमोल्के मतलब पीछे जो ट्राली लगी हुई होती है। इन उन पेडियंते आसेडेंते, पेडियंते कहते हैं कोई भी जो चढ़ाई की जानब रास्ता है या नीचे की जानब रास्ता है, यहाँ पर लेवल नहीं है, उसको कहते हैं पेडियंते। आसेडेंते मतलब ऊपर जाने वाला रास्ता है, और दे से देंते मतलब नीचे, डी से डाउन, दे से देंते नीचे जाने वाला। तो यहाँ पर आ से देंते मतलब ऊपर जाने वाला रास्ता है, तो वहां पर क्या करना है, स्टेशनर करनी है एक गाड़ी को जो कि रेमोल्के के साथ है। सीनो डिस्पोने दे काल्सोस, काल्सोस कहते हैं जो टायर को ब्लॉक करने के लिए नीचे उसके रखे जाते हैं इस तरह के, उसे कहते हैं काल्सोस। तो वो कह रहा है कि उसके पास काल्सोस नहीं है कि देवे आसेर, उसे वहां पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जवाब है apoyar unas de las ruedas, कि जो टायर हैं इनमें से किसी एक को आपने टेक लगा देनी है। apoyar होता है टेक लगा देना। delanteras सामने वाले जो है इन एल बोर्डियो, बोर्डियो किनारे के साथ,
ओरिएंटादा hacia el centro de la calzada। ओरिएंटादा होता है जिस तरफ उसकी जो है डायरेक्शन की जाए। ओरिएंटादा hacia el centro मतलब दरमियान की तरफ कर दिया जाए, de la calzada सड़क के दरमियान की तरफ, मतलब उसका टायर किनारे के साथ लगा हुआ हो जिस तरह के ये है, और डायरेक्शन क्या होगी, सड़क के दरमियान की हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इसके साथ लग जाएगा और इस तरह गाड़ी नीचे नहीं जाएगी। ये कह रहा है पहला। दूसरे में कह रहा है utilizar como calzos elementos naturales। वो कह रहा है कि जो नॉर्मल काल्सस होते हैं, नेचुरल मतलब क्या, पिएड्रास को पत्थर हो गया, मदेरा कोई लकड़ हो गई, कोई ऐसी चीज आप उठा के उसके नीचे रख दे। आखिर में कह रहा है suficiente que deje engranada de la marcha atrás। वो कह रहा है कि आप उसको मार्चा त्रास में रख दें, मतलब जो गियर बॉक्स है उसको आप रिवर्स का गियर लगा दें, ओ ला प्रीमेरा वेलोसिडad या पहला गियर लगा दें। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा कि आपके पास अगर वो नहीं है, ये नॉर्मली तो जो 3500 किलोग्राम से बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके लिए होता है कि अगर उनके पास काल्सोस नहीं है तो वो क्या करेंगे, apoyar la rueda delantera al bordillo, कि वो किनारे के साथ टायर को लगा देंगे ताकि गाड़ी आगे की तरफ फिसले ना। orientada hacia el centro de la calzada, उसकी डायरेक्शन जो है वो कलसादा की तरफ कर देनी है आपने। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में ये जो कह रहा है utilizar como de piedras, ये चीज यहाँ पर गलत है कि आपने कोई भी पत्थर या कोई लकड़ का इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पर चीज गलत होगी। आखिर में ये जो कह रहा है कि ये भी सिर्फ सुफिशिएंट है कि आप उसकी जो है वेलोसिडad कोई लगा दें, मार्चा अत्रास या मार्चा अदलांते, मतलब पहला गियर या रिवर्स गियर लगा दें, तो ये भी यहाँ पर चीज गलत होगी। El turismo adelanta correctamente al ciclomotor। ये जो कार वाला है कि ये मोटरसाइकिल को ठीक तरह से ओवरटेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें पहला जवाब है नो, नहीं कर रहा। porque hay señal de prohibido adelantar, यहाँ पर एक सिग्नल मौजूद है जो कि मना कर रहा है ओवरटेक करने को। दूसरे में कह रहा है कि सी, जी हाँ, वो ठीक तरह से ओवरटेक कर रहा है। तो यहाँ पर जवाब इसका दुरुस्त है कि वो ठीक तरह से ओवरटेक कर रहा है। क्यों ठीक तरह से ओवरटेक कर रहा है, ये जो सिग्नल है ये सिग्नल हमें मना करता है ओवरटेक करना, लेकिन साथ में लिखा होता है एक्सेप्ट, तो इलावा उनके जो कि दो टायर वाली गाड़ियां हैं, मतलब सिक्लोमोटोर है, बिसिक्लेता है, मोटोसिक्लेता है, उनको इनके अलावा आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इसलिए भी एक शर्त रखी गई है कि अगर आपने ओवरटेक करनी है इनको, तो ओवरटेक करते वक्त एक तो 1.50 जो है मीटर आपने फासला रखना है। फासला रखते हुए आप अगर सड़क से बाहर नहीं जा रहे, मतलब दूसरी सड़क कॉन्ट्रारियो में नहीं जा रही या सड़क से बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर ये फासला रखते हुए आप दूसरी सड़क में दाखिल हो रहे हैं या सड़क से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये 1.7 मीटर का फासला रखे हुए है और यहाँ पर सड़क के इस साइड में भी अगर आप देखें तो फासला है, यानी कि आसानी से वो ये फासला रखते हुए ओवरटेक कर पाता है। तो यहाँ पर इससे ओवरटेक की इजाजत होगी। किनको, सिक्लोमोटोर, मोटोसिक्लेता, बिसिक्लेता, इन चीजों को आप ओवरटेक कर सकते हैं अगर सड़क जो है इतनी चौड़ी है कि आप फासला रखते हुए भी सड़क के अंदर रहेंगे, तो फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसका जवाब होगा सी, जी हाँ, हम यहाँ पर ओवरटेक, वो सिक्लोमोटोर को ओवरटेक ठीक कर रहे हैं। सी एक्सिस्टेंट सेमाफोर हो, अगर वहां पर सेमाफोर है, कौन इंडिकाशंस डिस्टिंटास होता है मुख्तलिफ, a la derecha y a la izquierda, दाएं जानब और बाएं जानब, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखें दो सिग्नल हैं, तो एक रेड का दे रहा है और एक ग्रीन का दे रहा है। अक्वाल obedecerán los que pretendan seguir de frente। वो कह रहा है किसको हम फॉलो करेंगे, obedecerán किसको फॉलो करेंगे, तो los que pretendan seguir de frente, जिसके साथ हम जो है आगे जा सकते हैं। अगर आपने सामने जाना है तो किस सिग्नल को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। इसमें पहला है al situado inmediante a su izquierda, जो बाएं जानब लगा हुआ है सिग्नल सेमाफोरो, उसको हम फॉलो करेंगे सामने जाने के लिए। दूसरे में कह रहा है ala situada a su derecha, आपके जो दाएं जानब लगा हुआ है उसको फॉलो करेंगे। आखिर में कह रहा है ala que encuentre más cercana del vehículo, जो más cerca, जो ज्यादा नजदीक है गाड़ी के, आप उसको फॉलो करेंगे। तो याद रहे यहाँ पर कानून हमें क्या कहता है,
अगर दो मुख्तलिफ सिग्नल यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर सामने और बाएं मुड़ने के लिए हम यहाँ पर स्किरदा सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। मतलब सामने अगर आपने जाना है तो यहाँ इस सिचुएशन में आप सामने नहीं जा सकते, आपको इस कारिल में आके रुकना होगा। इस कारिल में भी नहीं रुकना, क्योंकि इस कारिल में रुकेंगे को गाड़ी अगर पीछे से आ जाएगी तो आपको फिर आगे जाना जरूरी हो जाएगा, तो फिर आगे आप सामने नहीं जा सकते, आपको टर्न लेना जरूरी हो जाएगा दाएं जाना। तो यहाँ पर अगर आपने सामने जाना है तो कोशिश करनी है इस कारिल में आ जाएं कि इस कारिल में आके रुकें, आप सामने भी जा सकते हैं और यहाँ पर इसके अंदर टर्न भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपने जो है स्केरदा को इस्तेमाल करना है सामने जाने के लिए। अगर यहाँ पर दाएं जाने वाला सिग्नल मौजूद नहीं होगा तो फिर भी आपने सामने जाने के लिए इसको फॉलो करना है, लेकिन दाएं टर्न करने के लिए अगर आप दाएं मुड़ना चाह रहे हैं तो फिर आपने नॉर्मा जनरल यानी कि जो दाएं जानब से आपके आ रहा है उसको पहले गुजरने की इजाजत होगी, वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सामने और बाएं मुड़ने के लिए, स्किरदा मुड़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल ही करेंगे। अगर सिर्फ दाएं जानब सिग्नल होता है और बाएं जानब नहीं होता, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दाएं जानब सिग्नल मौजूद है दरेचा की तरफ, तो फिर आपने ये तमाम चीजों के लिए दरेचा का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सामने जाना है, स्किरदे मुड़ना है या दाएं जो है दरेचा मुड़ना है, आपने सब के लिए ये सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर इस सवाल में जो पूछा गया है सामने जाने के लिए हम किस सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे, तो सामने जाने के लिए हम जो स्किरदा में लगा हुआ है उस सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे इस तस्वीर को देखते हुए। Si nos encontramos circulando de día, अगर हम जो है देखते हैं चलते हुए दिल दिया दिन में con niebla espesa, बहुत ज्यादा जो धुंध पड़ी होती है, के लूसेस कौन सी लाइटें debemos llevar como mínimo, हमें लेकर जानी होगी मिनिमम। तो यहाँ पर आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि नेबला स्पेसा जब होगी या नेबला देंसा भी लिखा जा सकता है, तो उस वक्त कौन सी लाइटें हमें जरूरी हो जाती हैं और कौन सी लेके जानी है। तो यहाँ पर कहता है लास्कोर तो जो नॉर्मल लाइटें होती हैं और लार्गो अल्कांसे जो बीम लाइटें जो बड़ी लाइटें हैं उनका इस्तेमाल। दूसरे में कह रहा है लास एंटीनेवला ट्रासेरा y corto alcance, एंटीनेवला ट्रासेरा यानी कि जो एंटी फोग लाइटें होती हैं पीछे वाली वो जरूरी हो जाएंगी, y corto alcance और जो नॉर्मल लाइटें हैं वो आपका इस्तेमाल करेंगे। आखिर सवाल में कह रहा है La Santinibla trasera, जो antinibla trasera है y adelantera और जो सामने वाली है más el alumbrado del corto alcance, साथ में उसके corto alcance का इस्तेमाल करेंगे, मतलब नॉर्मल लाइटों का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे कानून में हमें जो चीज है नियबला देंसा या नियबला एस्पेसा, एस्पेसा या देंसा दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रासेरा जो है ओब्लिगाटोरी होगी, दलांतेरा ऑप्शनल है। तो यहाँ पर लफ्ज है देवेमोस, देवेमोस मतलब जरूरी हो गया है, लेके जानी होगी। कौन सी लेके जानी होगी, तो ट्रासेरा। जो देअदलंतेरा है ये ऑप्शनल है, आप चलाएं या ना चलाएं ये जरूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर जवाब में ये जरूरी कह रहा है तो ये चीज गलत है। यहाँ पर ये जो कह रहा है ट्रासेरा तो यहाँ पर ठीक है, और साथ में आपने उसको कोर्तो अकांसे का इस्तेमाल करना, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। लार्गो अकांसे यहाँ पर अगर आप सिउदाद में हैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर हैं तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं हो जाएगा। तो जरूरी क्या होगा, एंटीनेबला ट्रासेरा और कोर्तो अकांसे, तो ये दोनों लाइटें आपको जरूरी होंगी लेके जानी। Si una motocicleta, अगर एक मोटरसाइकिल acaba de pasar la primera revisión ETVA, अगर उसने पहला रेविशन ETVA मतलब पहली गाड़ी जो चेक करवाई जाती है रोड पर चलने के लिए, तो अगर उसने पहली दफा चेक करवाई है यानी गाड़ी नई लेने के बाद, debe pasar la siguiente dentro de, उसने जो नेक्स्ट जो चेक करवानी है गाड़ी अपनी तो कितनी देर बाद करवाएगा। तो यहाँ पर याद रहे जो नई गाड़ी आप लेते हैं मैट्रिकुलेशन से लेके 4 साल तक आपको इजाजत होती है, आप नहीं चेक करवाएंगे। 4 साल के बाद आपको चेक करवानी होगी, और उसके बाद जब रिन्यू हो जाएगी तो उसके बाद हर 2 साल बाद आपको चेक करवानी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है प्रीमेरा जो है रिविजन हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, हर 2 साल के बाद आपको चेक करवाना होगा। El sistema antibloqueo de la freno ABS, ABS यानी कि वो सिस्टम है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है आदास की, वो अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी ये क्या सिस्टम है। तो ये एल सिस्टम एंटी ब्लॉके कि ये ब्लॉक नहीं होने देता टायर को पूरी तरह से। तो इससे क्या होगा, permite mantener el control sobre la dirección, कि ये
इजाजत देता है mantener el control, अपने कंट्रोल को रखने की sobre la direction पर, मतलब स्टीयरिंग पर कंट्रोल रहता है इसकी वजह से। reduce la dirección de frenado en todo casos, reduce कम करता है distancia, फासला जो है de frenado ब्रेक का en todo caso, हर सूरत हाल में। Hace que el vehículo mantenga su trayectoria, के यहाँ पर वो अपने ट्रैक पर रहेगी गाड़ी इसकी वजह से। तो आइए आपको बताता चलूं कि ये जो आंटी ब्लॉक के फ्रेनो होती है, मतलब आप टर्न कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, गाड़ी फिसल जाएगी। फिसलने से क्या होगा, गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो सामने चली जाएगी। मतलब गाड़ी अगर आपने स्टीयरिंग को टर्न भी किया हुआ है, टायरों को घुमाया भी हुआ है, इसके अलावा गाड़ी जो है उसी फोर्स में आगे चले जाएगी जहां से वो आ रही है। तो ब्रेक फुल टायर को लगा देने से ये होगा। तो ये जो एंटी ब्लॉकेज सिस्टम है, इस सिस्टम से क्या होता है, टायर ब्लॉक होता है, निकलता है, ब्लॉक होता है, निकलता है। इससे क्या होता है, डायरेक्शन में टायर चला जाता है। मतलब जहां टर्न करना चाह रही है गाड़ी वहां टर्न कर पाता है। टायर अगर बिल्कुल जाम हो जाए तो वो सामने चला जाता है। तो इससे क्या होगा, परमिटे mantener el control sobre la dirección, डायरेक्शन जो है, स्टीयरिंग जो है उसको आप कंट्रोल कर पाते हैं इस सिस्टम से। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एक्सपुल्सार a un insecto, एक्सपुल्सार होता है निकालना, a un insecto एक कीड़े मकोड़े को, del vehículo गाड़ी से, mientras se conduce जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, es peligroso ये क्या खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी, porque puede distraer al conductor, ये ड्राइवर को जो है परेशान कर सकता है, मतलब उसका ध्यान हटा सकता है। दूसरे में कह रहा है नो नहीं, esto ocupa al conductor muy poco tiempo, ये बहुत कम टाइम में ड्राइवर इसे बाहर निकाल पाएगा। आखिर में कह रहा है नहीं, ये जो है पेलिग्रोसो नहीं है, ऐसी से सिर्कुला वेलोसिडा रेडुसिडा, अगर आप बहुत कम स्पीड से जा रहे हैं तो ये खतरनाक नहीं होगा। तो ये जवाब गलत है। यहाँ पर यही जवाब दुरुस्त होगा कि कीड़े मकोड़ों को भी हटाते वक्त आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। एस पेलिग्रोसो ये खतरनाक होगा, जवाब होगा सी। ¿Cuál de los siguientes accesorios están obligados? कौन सी ऐसी चीजें जरूरी हैं a llevar al conductor, ड्राइवर को लेके जानी दे, un turismo, एक कार के ड्राइवर को कौन सी चीज जो है वो जरूरी है यहाँ पर लेके जानी। इसमें पहला जवाब है un dispositivo de presencialización de peligro, जो खतरे की एक जो डिवाइस है जो गाड़ी के ऊपर लगाई जाती है वो आपको लेके जाना जरूरी होगी। इससे पहले वो जरूरी होते थे त्रियांगुलोस, जो पीले रंग के जो है वो कार्तल थे, लगाए जाते थे सड़क के ऊपर कि गाड़ी खराब है तो यहाँ पर फासले पर लगाए जाते थे। अब क्या हो गया, आपकी एक लाइट आ गई जो गाड़ी के ऊपर लगा दी जाती है, तो अब वो जो है वो जरूरी है लेके जानी। तो यहाँ पर क्या होगा, उन dispositivo de presencialización de peligro, ये जरूरी होगा। एक्सटेंसोर जो आग बुझाने वाला होता है वो जरूरी नहीं होता। una lata de aceite, जो तेल का एक टिन पैक है वो लेके जाना है, तो ये भी चीज गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि आपको या तो वो लेके जानी होगी प्रेसेनलाइजेशन दे पेलिग्रो, जो पीले कलर की पट्टियां हैं वो जो गाड़ी खराब होने की सूरत में पीछे लगाई जाती हैं, या फिर आपको ये लेके जानी होगी उन डिस्पोजिटिवो दे प्रेसेनलाइजेशन दे पेलिग्रो। इसके साथ आपको एक जैकेट लेके जानी होगी जो इंटर उर्बाना में अगर आप किसी जगह सड़क पर निकलते हैं तो वो पहन के निकलना होगा। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये नया कानून आ चुका है, ये इस चीज का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं कानून में, आगे जाकर इसको बिल्कुल जो है ओब्लिगासियन कर दिया जाएगा, दूसरी चीज को खत्म कर दिया जाएगा। जो कार्तल लगाए जाते थे सड़क पर रखे जाते थे सिर्फ ये रह जाएगा। तो यहाँ पर ये दुरुस्त जवाब होगा, ये आपने जरूरी लेके जानी है। Es obligatorio, ये जरूरी है, llevar un botiquín, बोतिकीन कहते हैं एक डब्बे को, दे प्रीमेरो ऑक्सिलियोस, जो पहली मदद के लिए होते हैं। मतलब उस डब्बे में कुछ पहली जो है मदद के लिए अदवायात होती हैं, कुछ स्पिरिट होता है, कुछ चीजें जख्म पर लगाने के लिए, पट्टी वगैरह, तो ये तमाम चीजें इसको कहते हैं प्रीमेरोस ऑक्सिलियोस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं क्या ये चीज जरूरी है लेके जानी, तो ये चीज जरूरी नहीं होती, नो जवाब होगा इसका। ¿Cuál es la velocidad mínima en autovía? तो ये 60 की स्पीड होगी मिनिमम। Colocar a los heridos en posición de lateral, जो एरिडोज है जख्मी हैं उनको लेटरल पोजीशन में जो है लेटाना। लेटरल मतलब साइड पर लेटना। de seguridad o defensa, हिफाजत के लिए या उसकी केयर के लिए। सिर्वे पारा, किस चीज के लिए सिर्वे, estar más cómodo, के वो इस तरह आसान रहेगा, इजी रहेगा। evitar que se asfixien
si comienza a vomitar। evitar मतलब बचता है कि से asfixian होता है सांस का बंद होना, घुटना, सांस आसानी से ना ले पाना। si comienza a vomitar अगर वो उल्टी करना शुरू करता है तो इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह उसको लेटाते हैं तो वो सांस आसानी से ले पाएगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में कह रहा है poder hacerles de respiración artificial, मतलब वो कह रहा है poder hacerles रेस्पिरासियोन सांस लेना, आर्टिफिशियल जो मसनूई तौर पर जो आप खुद देते हैं उसको सांस या मशीन लगाकर देते हैं, तो उसके लिए ये ठीक होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि इससे उसका सांस जो है बंद होना उससे बच सकता है। अगर वो सीकोमेंसल आबोमितार अगर वो उल्टी करना शुरू करता है तो वो इस तरह वो सांस ले पाएगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, किस लेतराल में, पोजीशन लेतराल में अगर उसको लेटाते हैं तो। Si al llegar una intersección, एक आप चौराहे में पहुंचे हैं, से acerca un grupo de ciclistas, एक ग्रुप आ गया है साइकिल वालों का, por su lado izquierdo, आपकी बाएं जानब से। किन tendrá prioridad del paso, किसको यहाँ पर तरजीह होगी, मतलब पहले यहाँ पर कौन गुजरेगा। तो यहाँ पर पहला जवाब है यो, यानी कि मैं गुजरूंगा इन एप्लीकेशन de norma general, अगर जो नॉर्मल कानून है उसको देखा जाए तो। el grupo de las ciclistas, जो साइकिल का ग्रुप है वो पहले गुजरेगा। el que llegue primero a la intersección, जो इंटरसेक्शन में पहले पहुंचेगा उसे गुजरना होगा पहले। तो यहाँ पर नॉर्मा जनरल जो होता है कानून, जिसमें कोई सिग्नल मौजूद नहीं है किसी चौराहे में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो दाएं जानब है वो पहले गुजरेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सिकलिस्ता का ग्रुप जो है वो इस्किर्दा जानब आ रहा है, आपके बाएं जानब, तो लिहाजा आप उसके दाएं जानब हुए, तो क्या मतलब हुआ, आप पहले गुजरेंगे। तो क्या मतलब है, यो इन एप्लीकेशन, जो मैं पहले गुजरूंगा नॉर्मा जनरल के मुताबिक। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। उन व्हीकुलो, एक गाड़ी को डायरेक्शन असिस्टिदा होता है जो मावन डायरेक्शन होती है, मतलब पावर स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग आसानी से आप घुमा पाते हैं। जो पुरानी गाड़ियां थी उनमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता था, तो बहुत जोर लगा के घुमाना पड़ता। तो ये क्या है, पावर स्टीयरिंग है, तो आसानी से आप एक उंगली से भी घुमा सकते हैं जब इंजन ऑन होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि un vehículo con dirección asistida requiere algún mantenimiento especial, उसकी जो है कुछ स्पेशल आपने mantenimiento करनी है, कुछ स्पेशल आपने उसका ख्याल रखना है। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं रखना। दूसरे में कह रहा है सी revisaremos, जी हाँ, हमें जो है चेक करते रहना चाहिए periódicamente, एक रूटीन के मुताबिक, इन el nivel de líquido de la dirección, जो डायरेक्शन, जो पावर स्टीयरिंग का लिक्विड है, जो स्टीयरिंग का जो तेल है, उसको आपने चेक करते रहना है। आखिर में कह रहा है सी ingresar al volante anualmente, इंग्रेसार होता है मतलब उसको ग्रीस देते रहें, जो है जो स्टीयरिंग है उसको। तो यहाँ पर इसका जवाब ये गलत है। जो पावर स्टीयरिंग होता है उसमें एक ऑयल होता है, पावर ऑयल, तो वो ऑयल आपने चेक करते रहना है उसके लेवल को, वो ही आपकी मदद करता है स्टीयरिंग को आसानी में घुमाने के लिए। तो क्या करना है, से revisaremos periódicamente a nivel de líquido de la dirección, जो स्टीयरिंग का लिक्विड है उसको आप चेक करते रहेंगे। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म के सवाल की समझ ना आई हो या नया कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान, रब रखा।